इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाग गया। अब क्या अर्ज करूं मैं आपसे मिलकर। मैं सिर्फ मेरे मेरे भाई ने अभी एक मुझे एक लुक़मा दिया, तो मैं सिर्फ एक जुमला कहता हुआ गुजरूं कि वैसे भी जौलानी जैसे लोगों को भागना ही था। इनका 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 काम ही भागना है। ये इनका ताल्लुक ही भागने से। तो सवाल तो उन पर उठेगा, सवाल तो उन पे उठेगा जिन्होंने इनके आने पे खुशियां मनाई थी। सवाल तो उन पर है। याद रहे, अमेरिका की दुश्मनी से न डरना, दोस्ती से डरना। यह है आयतुल्लाह खुमैनी का जुमला। भाई मैं अब 40 के अदद पे घंटा लग जाएगा, क्योंकि डॉक्टर नदीम नकवी साहब ने भी एक बड़ा अच्छा जुमला कहा फरमाया है कि खैबर भी 40 दिन में फतह हुआ। तो 40 का अदद हजरत जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल की उम्र होगी। तो एक साहब कहने लगे, मौलाना ये कैसे मुमकिन है? वसी भाई कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, जी क्यों मुमकिन नहीं है? कहने लगे, या तो बोलिए 1150 साल या बोलिए 40 साल। तो मैंने कहा, ये दोनों मुमकिन है। मैंने कहा, आप फरमाइए कितने साल के हैं? तो बोलने वाले साहब जो थे वो 70 साल के थे। कहने लगे, मैं 70 साल का हूं। मैंने कहा, 70 सालों में आपने अगर अपनी पलकें और भवें ना काटी होती, आपने अपने सर के बाल ना काटे होते तो एड़ी तक आ गए होते। आज तक पलकें और भवें नहीं काटी। कोई काटता है पलकें और भवें? नहीं काटी ना। 70 साल के बाल ना काटे गए होते तो एड़ियों तक आ गए होते। एक की उम्र बढ़कर बता रही है, अल्लाह बढ़ाता है। एक की उम्र रुक कर बताती है, अल्लाह रोक रहा है। अल्लाह रोकता है। यानी एक ही बदन के अंदर एक की उम्र बढ़ रही है, एक की उम्र रुकी हुई है। खाने, ग़िज़ाएं, तवानाइयां सबको, दोनों को एक जैसी मिल रही हैं। ग़िज़ा जो खा रहे हो उसी से वो बाल बढ़ रहे हैं, इससे बाल रुके हुए हैं। तो अल्लाह चाहे तो बढ़ाए, अल्लाह चाहे तो रोके। फिर और जरा सादा मिसाल इन बच्चों के लिए दे दूं। हम एक जगह बैठे हुए थे, यही वाली गुफ्तगू हो रही थी। गर्मी का जमाना था। उन्होंने अपने बच्चे को आवाज लगा के कहा, बेटा ठंडा पानी लाओ। उन्होंने कहा, अब्बा घर में तो बर्फ नहीं है। कहा, जो फला चौक से जाके बर्फ खरीद लाओ। तो कहने लगे, बेटा वो थर्मास ले जाना, वो कूलर ले जाना, ताकि बर्फ घुल नहीं जाए रास्ते। तो वो कूलर के अंदर बर्फ डाल के लेकर आए। तो मैंने कहा, ये कूलर क्यों भेजा इन्होंने? आपने कूलर क्यों भेजा? कहने लगे, ये अगर कूलर के बगैर लाएंगे तो ये घुल जाएगा, ये गर्मी का असर उस पर होगा। तो मैंने कहा, जैसा वहां से खरीदेंगे ऐसा ही यहां से निकलेगा ना, इसलिए कि आपने ऐसी फिजा में उसे रखा हुआ होगा जहां गर्मी का असर नहीं होगा। तो अल्लाह ने जब उम्र रोकी भी है तो ऐसी जगह रखा हुआ है ना जहां मौसम का असर नहीं होता। अच्छा, फिर थोड़ी सी और बात आगे बढ़ी तो वो कहने लगे, मौलाना फिर वो है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा, जी इसका भी थोड़ी देर में आपकी गुफ्तगू में जवाब आएगा। कुछ देर में उनके बेटे आके बैठे, तो बैठे हुए थे वहां, बैठे आके तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। कहने, मौलाना इसको समझाएं, ये सोना पहनता है, मर्द पे सोना हराम है। आपको पता है ना हराम है? जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता, दोनों सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई मर्द जो है वो सोना पहने, ये उसका सोना पहनना हराम है, ठीक है। तो वो फरमाने लगे कि इसे समझाएं, ये सोना पहनता है। तो मैंने कहा कि आप समझाते नहीं? कहने, मैं तो बहुत समझाता हूँ, शैतान बहकाता है। तो मैंने कहा, शैतान कौन है? कहने लगे आपको नहीं पता कौन है? मैंने कहा, आप बताएं ना कौन है। कहा, वही कि जिसने हजरत आदम और हजरत हव्वा से कहा था कि गंदुम के करीब चले जाओ, और फिर वही जैसे रांदा दरगाह किया था अल्लाह ने। मैंने कहा, इतना पुराना अब तक जिंदा है? भाई बच्चों की खातिर मिसाल दे रहा हूं। इतनी लंबी उम्र अब तक जिंदा है, और ये मिलता कहां है, ये होता कहां है? कहने लगे, ये नजर नहीं आता।
मैंने कहा रहमान की ताकत को मानते नहीं हो और शैतान की ताकत को मानते हो। अगर बहकाने वाला इतना लंबी उम्र जी सकता है, अगर बहकाने वाला हो और नजर ना आए, तो क्या समझाने वाला इतनी लंबी उम्र नहीं जी सकता? हम 12वें के दौर के लोग हैं। यह जमाना हमारे 12वें इमाम का जमाना है और हमें यकीन है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि वो हमारी मजलिसों में आते हैं, हमारी अज़ादारी में आते हैं, जी हमारे जनाजों में आते हैं। अल्लाह करे हमारी खुशियां भी इस काबिल हों कि उसमें आते हों। खुशियों में हम भूल जाते हैं ना कि ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे मौला नाराज होंगे। और अब तो कुछ हमारे दरमियान शैतान के बच्चे, हाँ मौला अली ने शैतान के बच्चों की बात की है। शैतान अंडे देता है, मौला अली ने फरमाया भाई, हाँ नहजुल बलागा में खुतबा है हजरत का। हाँ हंसने मुस्कुराने की बात नहीं है। मौला फरमाते हैं कि शैतान लोगों के सीनों में अंडे देता है और फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। और बच्चे अगर ज्यादा हों तो एक एक उंगली, एक एक पोरवा, एक एक हाथ, एक एक आजा, उस पे वो शैतान का बच्चा बैठा होता है। पूरे बदन पे कब्जा करते हैं। आंख शैतान का बच्चा चला रहा होता है, कान शैतान, मौला अली के जुमले हैं भाई, कान शैतान का बच्चा चला रहा होता है, हाँ पैर शैतान के बच्चे चला रहे, शिकम शैतान के बच्चे चला रहे, पूरे बदन पे कंट्रोल हो जाता है जी। और फिर शैतान के बच्चे जब साल भर घेरे रहते हैं, जब उतरे हुए बदन के अंदर तो बांधोगे कहां, किसे बांधे? जब मौला की इस ताबीर के मुताबिक शैतान के बच्चों ने पूरे बॉडी पे कब्जा किया हुआ हो, तो माह रमजान में किसको बांधना है? माह रमजान में किसे बांधना है? अपने आप को बांधना है क्या? इस हद तक खतरनाक है ये वजूद जिसे शैतान कहते हैं। और फिर जब इस हद तक शैतानी वजूद हो जाए तो फिर ये मातमी दस्ता नकी भाई का होगा, मेरा तो नहीं है। वो कहेंगे ये मेरा है, ये तो नकी भाई का नहीं है। फिर उनकी अंजुमन है, ये मेरी तो नहीं है। फिर उनका इमाम बारगाह, ये मेरा तो नहीं है जी। ये मेरा तेरा फिर इसमें शुरू हो जाएगा जी। यहाँ ये उनका पेड़ है, ये उनका जुलझना है, ये मेरा तो नहीं है जी। ये उनके घर से जुलूस निकला है, ये सारी मिसालें हैं ना। ये उनके इमाम बारगाह से जुलूस निकला है, मेरे यहां से तो नहीं निकला। ये जो भी आपसे गुफ्तगू करता नजर आ रहा हो, बच्चों आपसे बात कर रहा हूं जी, आपके हाथ में कल आना है, कल आज के बच्चों के हाथ में आना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी आपके कान में इस तरह की बात करता नजर आए, समझो शैतान से वाबस्ता है। इसका कोई ताल्लुक रहमानी ताकतों से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक इमाम हुसैन के घराने से नहीं है। हां हो सकता है खानदानी तौर पर वो कुछ राहो रस्म भी रखता हो। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी कीजिए, ऐसे लोगों की मजम्मत कीजिए। कहीं आपको अगर ये आवाज आए तो उसे फौरन घूर के देखिए, जैसे आप किसी जाती दुश्मन को घूर के देखते हैं, इसलिए कि आपके जाती दुश्मन से ज्यादा खतरनाक। और फौरन उसे कहिए क्या बात कर रहे हो, ये तुम ये क्या बात कर रहे हो? ये जुलूस किसी के भी इमाम बारगाह किसी के घर से भी निकला है, इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। ये सब हमारा है, हम इनके हैं, हम सब मिलकर मौला के जिक्र की इबादत में मसरूफ हैं।